नमस्ते, नभा टाइम्स में आपका स्वागत है। और दरअसल उत्तराखंड में इस समय एक बहुत प्यारी सी आवाज़ गूंज रही है। और ये आवाज़ जो है पहले मैं वो आवाज़ आपको सुनाता हूँ। ये प्यारी सी आवाज़ गूंज रही है और उसके बाद थोड़ा सा सरप्राइज भी है मेरे पास। दरअसल वो आवाज़ किस लड़की की है वहां तक आपको पहुंचाएंगे, और वो जो गीत है उसके पीछे की पूरी कहानी बनाएंगे। तो पहले मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा नहीं उस वक्त लूंगा, और वो जो गीत है पहले वो सुनाता हूँ। है जो इन दिनों जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। रिवाज रे दादू ना हाथ धगोली हर चीगी दाई के परोठे मरड़ों को रिवाज दादू अब की लहरी देखें दो डांडू माँ चमास। तो जो ये आवाज है साक्षी रौतियाल की। और आज साक्षी रौतियाल जो है जो भी आप आवाज सुन रहे थे, तो यही वो साक्षी रौतियाल हैं। और साक्षी रौतियाल जी, आपका स्वागत है। साक्षी, नमस्ते सर। क्या खूब आपने वो गीत गाया है। और बहुत दरअसल इस गीत को तो हम आपसे पूरा सुनेंगे ही, इसके पीछे की कहानी भी हम जानेंगे। और वो जो गीत है वो हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार महेश महिपाल सिंह नेगी जी हैं। एक्टिविस्ट भी हैं और लगातार सक्रिय रहते हैं पूरे टिहरी वाले जिले में, तो खास तौर पे तो महिपाल जी ने ही दरअसल ये गाना सोशल मीडिया पे शेयर किया था, फेसबुक पे। और उसके बाद उसकी कहानी, और उसके बाद तो साक्षी, कुछ पहले अपने बारे में बताओ आप, क्योंकि इस गाने को तो सब लोग सुन रहे हैं, कुछ आपको भी सुने जरा, मतलब कौन है साक्षी। सर, हम लोग चमोली जिले में रहते हैं, श्रीकोट, उत्तराखंड श्रीकोट में रहते हैं हम, गौचर में। छोटा सा गांव है श्रीकोट, हम वहाँ रहते हैं। तो मेरे अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं बीए फर्स्ट ईयर में रहती हूँ। अभी अभी मेरा बीए फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो 26 जनवरी, ये जो अभी की 26 जनवरी हुई थी 2023 में, तो जहाँ से मैंने 8th क्लास पास आउट करा था, वहां हम लोग प्रोग्राम में गए थे 26 जनवरी को। तो वैसे तो कोई वैसे था नहीं कि मैं गाना गाऊंगी, लेकिन सबको पता था कि मैं गाना गाती हूँ, मेरी आवाज अच्छी है। तो इस वजह से काफी लोगों ने मुझे फोर्स करा कि गाना गाने के लिए। तो मतलब टाइम बहुत कम था, तो वैसे ही मैम ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, गा ले गाना, अगर आवाज अच्छी है, सब लोग फोर्स कर रहे हैं तो गाना गा ले। तो मैंने गाया गाना। तो ऐसे फिर अब वीडियो वायरल हो वगैरह गया। बनाने काफी लोगों अच्छा, तो ने। अंदाजा था जी। कि आवाज मतलब लोग नहीं सर, क्या क्या बिल्कुल कर भी रहे नहीं, हैं। मुझे तो कुछ लोगों मुझे के नहीं रिएक्शन आ पता था रहे हैं कि आपको? वीडियो। हाँ जी। लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, लोग कुछ बोल रहे हैं इस गीत को सुनने के बाद? घर वाले तो बोल ही रहे होंगे, हाँ जी, रिश्तेदार तो बोल रहे बिल्कुल। होंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों ने बधाइयां दी मुझे, और काफी फोन्स वगैरह आए, मुझे बोला ग्रेजुएशन के लिए, बोला म्यूजिक की क्लास लेने के लिए बोला, और काफी लोगों अरे, ने बोला मुझे रियाज करने के लिए, बहुत सारे लोग मतलब बोल रहे थे मुझे। तो मैं पहले थोड़ा सा आपसे वो पूरा गाना हम सुनेंगे। और जिसे कहते हैं ना कि अभी महिपाल जी भी हैं हमारे साथ में, वो भी जुड़े रहेंगे और वो पूरा गीत हम आपसे सुनेंगे। साक्षी, एक थोड़ा सा मैं पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ, और उसके बाद उस गीत का थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा महिपाल जी, आप थोड़ा सा इस गीत का हल्के में बैकग्राउंड, फिर विस्तार में बाद में जाएंगे। अब पहले उस साक्षी से गीत सुनेंगे, लेकिन जो गीत सिर्फ सुनने वाले लोग हैं वो, क्योंकि उत्तराखंड से बाहर के भी लोग हैं, तो वो जो गाना है ना इतना टचिंग है कि थोड़ा सा उसकी एक पृष्ठभूमि बता दीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। और उसके उससे पहले विस्तार से बातचीत पहले साक्षी का पूरा सुनेंगे उससे। तो थोड़ा सा मतलब इसका कि लोगों को समझ आ जाए, जो बाहर के लोग हैं, इस गीत के बारे में बताइए मुझे थोड़ा कि आ, क्या है गीत ये। जी धन्यवाद। हाँ, ये संयोग ये है कि मैं जहां से हूँ, टिहरी गढ़वाल से। टिहरी गढ़वाल का एक गांव है सुदूर अखोड़ी। और अखोड़ी वो गांव है जहाँ कहते हैं, मतलब पहाड़ का गांधी कहते हैं ना, इंद्रमणि बडूनी जी। तो इंद्रमणि जी बडूनी जी जी। का पैतृक गांव है, उस गांव के निवासी हैं।
राजा भाई, राजा विष्ट कुछ समय विदेश में भी रहे, कनाडा वगैरह में, आजकल तो अपने गांव में ही है। मैं कोशिश कर रहा था कि 2-3 दिन से उनका इस बीच में उनका संपर्क हो कि देखिए आपका लिखा हुआ गाना। तो ये राजा बिस्ट का लिखा हुआ गाना है, बहुत पुराना गाना नहीं है, अभी ये 4-6 साल पहले उन्होंने लिखा है। और उनके ही एक और साथी हैं जो संयोग से मेरे भी साथी हैं, गिरीश बडोनी, शिक्षक हैं और रचनात्मक और लेखन में बहुत सक्रिय हैं। उन दोनों ने मिल करके, दोनों गैलिया हैं, दगड़िया हैं, दोनों अच्छा। मित्र हैं, तो दोनों ने मिल करके उसकी कंपोजिशन तैयार की होगी। पहली रिकॉर्डिंग इसकी 3-4 साल, 4-5 साल पहले अच्छा, शायद हो इसको गई है। मैं ये सोच रहा था महिपाल जी, थोड़ा सा इसके गीत का थोड़ा आप थोड़ा सा एक जिस्ट हाँ, बता देते और फिर बिल्कुल बिल्कुल। सुनते और फिर इसको विस्तार में बात करते हैं इस पे। क्योंकि जो गढ़वाल या कुमाऊं के हमारे श्रोता होंगे वो तो समझ जाएंगे। हिंदी हाँ। के हमारे श्रोताओं के लिए ये गीत, पहाड़ में जो पिछले 10-20 सालों में एक तेजी से एक बदलाव आ रहा है, मौसम में, जनजीवन में, लोक में। और वो जो बदलाव थोड़ा पीड़ादायक है, कष्टदायक है, वो चिंता में डाल रहा है, वो खुदेड़ जैसा वातावरण बना रहा है। कि गांव में देखो, पहाड़ में भी ना मौसम का भी परिवर्तन है, तो झमाझम बारिश चौमास की वो नहीं दिखाई दे रही है। चौमास के झमाझम बारिश नहीं दिख रही, तो वो गांवों में हरियाली, वो खेती बाड़ी, वो छानियों में घी दूध की जो बहार होती थी, वो सब बदल रहा है। तो 10-20-30 सालों में मौसम की वजह से और फिर दूसरे तमाम कारणों से पहाड़ का जो लोक जीवन बदल रहा है। बल्कि इससे बेहतर मतलब उसका मैं हिंदी अनुवाद यदि बताऊं तो वो उतना टचिंग नहीं होगा। हमारे एक साथी हैं पहाड़ के साहित्य समीक्षक, बहुत जाने माने साहित्य समीक्षक और समालोचक हैं, डॉक्टर चरण सिंह केदार खंडी। जब मैंने गीत पोस्ट किया, उनका एक कमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो पहाड़ का डांडियों का चौमास है ना, ये गीत में एक रूपक है। वो चौमास जैसा बदला हुआ अनुभव पूरे लोक जीवन में हो रहा है। तो जैसा चौमास बदल गया, वो झलक दिख रही है गांव की सुबह में, गांव की शाम में। चिड़ियों का चहचहाना अब वैसा नहीं है, फूलों का खिलना अब वैसा नहीं है। वो दूध घी की जो बहार होती थी छानियों में, अब वो नहीं है। तो जो पूरा जीवन बदल रहा है, एक मौसम चक्र में परिवर्तन के बिल्कुल, कारण हो तो सकता जैसे है। जैसे महिपाल जी बोल रहे हैं कि ये जैसे पूरा ये जो जीवन चक्र बदल रहा है उत्तराखंड में, जो बदलाव उसके लोक जीवन में दिखाई दे रहा है, और बड़ा दुखद सा बदलाव, मतलब सुखद नहीं होता है क्योंकि बहुत दुखद सा बदलाव है। तो खुदेड़ गीत है ये। तो साक्षी, ये गीत हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस गीत को जो है उसी जो दिल जो आपने एकदम गाया है वो जादुई सी आवाज में, अगर आप इस पूरे गीत को, जो हमारे से अनबिटी के साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं और बहुत से उसमें दिल्ली में रहने वाले जो हैं पहाड़ के लोग होंगे, है ना, तो सब सुनेंगे इसको। और प्लीज मतलब अगर आप उसको गुनगुना दें पूरा, हम तो पूरा सुनना चाहते हैं उसको। जी सर, जरूर। ना। दादू अब की लेनी दिखेंदू डांडू माँ चौमास। दादू अब की लेनी दिखेंदू डांडू माँ चौमास। ना मालूम की टोल रे दादू ना म्योरी हिलास। ना गाड़ा गुलसारी रे दादू ना नाक नथुली। ना पोछी को रिवाज रे दादू ना हाथ धगोली। हर चीगे दही की परोठी मरड़ू को रिवाज। देखेंदू ड्यूमा चौमास। छप छप चौलों की छपाक उल ख्यारू को राज। गोलामा है सोई रे दादू बेटी बोरियों को मिजाज है साणू
खेलाणू रे दादू गुड़े की मिठास। दादू अब किलनी दिखेंदू डांडियों मां चमास। द्यो जगे दुप्याणो धर्यो चा देव तो कथान। द्यो जगे दुप्याणो धर्यो चा देव तो कथान। जुग बीती गेनी रे दादू यो ढोंग्यो पुजान। मन की मन ख्यात भूली गी नी बांधी दियास। तुम भी देव भेगेनी रे दादू क्या दिन क्या चौमास। दादू अब किलनी दिखेंदू डांडियों मां चमास। हे दादू अब किलनी दिखेंदू डांडियों मां चमास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे वाह साक्षी, कितना अच्छा गीत आपने जो है, बहुत 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 सुंदर साक्षी, है ना, आपने बहुत 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 सुंदर धन्यवाद। ना। और सही में मतलब जैसा उसमें वायरल जो गीत हो रहा है उसी तरह से आपने बहुत अच्छा निभाया। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे, आपने, मेरी बात हो रही थी महिपाल जी इनसे पहले से, और कह रही थी कि कोई मतलब संगीत की अलग से कोई शिक्षा नहीं ली है। और दूसरी जो बड़ी खास बात बताई साक्षी ने मुझे, कि कोई एक चीज लिख लेती है कोई गीत तो उसके बाद उसको याद हो जाता है। कमाल की। बहुत हाँ जी सर। बहुत बहुत साक्षी, और बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप एकदम स्वर कोकिला बन जाओ उत्तराखंड की। तो महिपाल जी, बहुत, देखिए साक्षी ने एकदम, जिसे कहते हैं हम तो, क्योंकि मैं गढ़वाल से आता हूँ तो मुझे इस गीत का जो किस तरह से ये अंदर तक छूता है गीत, वो समझ में आता है। लेकिन इसको जो बाहर जो लोग हैं जो इस गढ़वाली को नहीं समझ पाते होंगे, तो उनको अगर आप समझा दें इसको तो थोड़ा सा, और इसकी कहानी थोड़ा इस गीत की क्या है, और थोड़ा सा तो आपने पहले बताया, तो थोड़ा सा अब और बता दें अगर। हाँ, कहानी तो मैंने बताई कि जिन्होंने ये लिखा और कंपोजिशन। हालांकि मैं ये गीत, जब मैंने ये गीत पहली बार सुना था, इसमें पहली बार सुना था, तो मैं इस गीत को जैसा ये लिखा गया, मैं फिर जो गीत पसंद आ जाता है तो मैं फिर वो दर्जनों बार सुनता हूँ कंटिन्यू लगातार। और मैं कोई इस तरह का गीत अगर कोई कहे कि 100 बार लगातार सुनना है तो नॉन स्टॉप सुन लूंगा, मुझे कोई बोरियत और ये सब भी नहीं होती। पहली बार जब मैंने कविता भट्ट जी की आवाज में ये सुना था, और बीच में छुटुर पुटुर सुनता रहा, लेकिन जब इनके आवाज में ये गीत मुझे मिला सोशल मीडिया के जरिए, तो खैर मैंने अपनी पोस्ट में तो लिया ही, मैं उसको लगातार सुन रहा हूँ। ऑफिस जाता हूँ अरे तो ऑफिस में जाता हूँ, ये गीत तो आजकल सरकारी ऑफिस में भी बज रहा है, लोग जब काम करते हैं उसको कर रहे हैं। तो ये हमारे हिंदी के पाठक दर्शकों के लिए भी है कि ये पहाड़ की पीड़ा है जो इस गीत में आई है। बहुत तेजी से 25-30 साल में हम वो पहाड़ वो नहीं दिखा, वो पहाड़ नहीं दिख रहा है उसमें, जो एक एक लाइन में दिखाया गया है कि वो सब कुछ कहीं गायब से हो रहा है। जैसे जैसे चौमास गायब हो रहा है ना, अब वो उस तरह से नहीं बरसता, पहाड़ का जो चतुर्मास है वो उस तरह से नहीं बरसता, वो हरियाली वो नहीं दिखती। वो दूध घी बरसाने वाले वो पशु, वो मेहनत करके वो गांव खरक में रहने वाले किसान ग्रामीण, वो भी नहीं, मतलब सब कुछ बदल रहा है। अब वो कई चीजों का असर होगा, लेकिन गीत में सिर्फ पीड़ा ये है कि ये सब कैसे बदल रहा है, ये तो जो चीजें दुखदायी। छूट गई, जो बहुत एक विरासत थी, जो एक कल्चर था आधुनिकता के दौर में जो छूट गया पीछे, तो उसको लेके ये दर्द है, और बहुत दर्द है इस गीत में। और खासकर मैं अभी पिछले दिनों जोशीमठ में भी था, और जोशीमठ में 5 दिन था मैं जब दरारों में, अभी भी तो वहां से सूचनाएं आती हैं। लेकिन वो जो एक पूरा एक चेंज है, वो बहुत जी नेगेटिव सा चेंज है पूरे उत्तराखंड में, चाहे वो क्लाइमेट का चेंज हो, चाहे अपने कल्चर का छिन जाने का चेंज हो। तो सड़क पहुंच रही है, लेकिन उस विकास के साथ जो है बहुत सी ऐसी चीजें भी पहुंच रही हैं जो बहुत तकलीफ देती हैं काम पहाड़ी को। ये तो
वो इसी गीत में वो पूरा सार है। और दो नाम को जरूर मेंशन करना चाहिए हमको जिन्होंने ये गीत लिखा है। क्या बताया था महिपाल जी आपने, ये गीत कंपोज किन्होंने किया है और किन्होंने लिखा है? हाँ, राजा बिष्ट हैं अखोड़ी गांव के। और जी। कुछ समय विदेश, देखिए वो शायद कुछ पीड़ा इसलिए भी, वो विदेश से होके आए हैं, तो वहां तो लोग फिर उसको और भी अधिक मिस करते हैं ना, देश मिस करते हैं, अपना पहाड़ तो और मिस करते हैं। मुझे तो कई बार ये लगता है कि शायद वो विदेश होकर के नाते तो इतना सुंदर गीत शायद उन, और वो फिर उसका एहसास तो प्रवासी और बेहतर करते हैं ना। और फिर हाँ। कंपोजिशन मिल करके, गिरीश दोनों हैं हमारे शिक्षक साथी, उन्होंने मिल करके ये धुन बनाई। उन्होंने मुझे बताया था कि मौलिक रूप से एक लोक धुन है, और उन्होंने लोक धुन का चयन अपने भाव प्रकट करने, उस बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए, पकड़ पाने के लिए एक लोक धुन का चयन किया। ये और बेहतर बात थी। आजकल दूसरी धुनें भी हैं, अगर उन पर यही गीत, यही लाइनें होती तो शायद उस तरह का एहसास ना हमको सुनने में होता, उस तरह न डूब करके साक्षी उस तरह से गा पाती। तो मुझे तो हाँ ये भी लगता है कि जो हिंदी के जो लोग जानते भी नहीं है, शायद अगर वो गीत 2-3 बार सुन ले, वो समझ जाएंगे कि पहाड़ में बिल्कुल, क्या होता क्योंकि क्योंकि है। बिल्कुल। संगीत की कोई भाषा नहीं होती है। और दूसरी चीज एक ये भी करेंगे हम, जब हम इसको अब जब भी आप मतलब ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसके नीचे बॉटम में हम लोग जो है ये पूरा जो इस गीत का हिंदी अनुवाद जो है वो भी डाल देंगे। और बल्कि मैं कोशिश करेंगे कि जैसे साक्षी जो गा रही है तो उसके नीचे जो है वो हिंदी में भी जाए, ताकि वो जो दर्द है, क्योंकि पलायन का दर्द या संस्कृति का छिन जाने का दर्द सिर्फ पहाड़ों तक नहीं है। चाहे वो बिहार का कोई दूर सुदूर अंचल का कोई गांव हो, वहां भी इसी तरह के दर्द है। वहां के जो बहुत महसूस, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, तो वो दर्द उन लोगों का उनका महसूस होता है, क्योंकि वो सब जगह की पीड़ा है इस तरह की। तो साक्षी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़ी हमारे साथ में। और मतलब आपने कितना मतलब सुंदर ये गीत गाया। और बहुत शुभकामनाएं हैं साक्षी की, थैंक आप यू। आगे लेकिन गाते रहिए कुछ कुछ, है ना। बहुत सुरीली आवाज है हाँ आपकी, और जी, बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, है ना। कुछ कहना चाहती हैं आप? थैंक यू सर। नहीं नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ, नहीं नहीं साक्षी, बहुत। महिपाल जी, कुछ? साथ एक 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 राय देना चाहूंगा, अगर वो प्रॉपर संगीत की शिक्षा लेना चाहें, तो श्रीनगर में जी यूनिवर्सिटी में सर। संगीत का विभाग, और वहां पर हमारे एक साथी जो नई टिहरी से हैं, डॉक्टर विकास फुंदनी, जो यूजीसी के पोस्ट डॉक्टर और फेलो भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिसर्च वगैरह किए हैं, वो वहां पर पढ़ाते हैं। तो मैं उनसे भी कह सकता हूँ कि आप प्रॉपर अगर हो, क्योंकि इनकी आवाज फोक बहुत परफेक्ट है। और हमारे पास ऐसे तमाम गीत हैं जो पिछले 400-500 वर्षों के पहाड़ में जो बदलाव आए हैं, प्रकृति से लेके हाँ समाज और लोग, वो बखान करते हैं। वो सारी पूरी सीरीज है, ये गीत तो उसमें एक नया है, नई पीड़ा प्रकट कर रहा है। तो साक्षी जी। संपर्क करेगी तो मैं उनसे बात हाँ साक्षी, आपसे वो जी नंबर जी। महिपाल जी का शेयर करेंगे। और आप जरूर मतलब इसको छोड़िएगा मत, इसको अपने कोशिश लगातार रखिएगा। बहुत अच्छी आवाज है, और बिना संगीत की तालीम के इतनी अच्छी आवाज, और उस आवाज में मतलब तो लोग तो खैर उसमें कहने की क्या बात है, सब लोग सुन रहे हैं वो खैर। तो महिपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया साक्षी, है ना। और ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। बहुत अच्छा कीजिए महिपाल जी, आप जुड़े, साक्षी आप भी जुड़ी, है बहुत ना। गीत और सुनेंगे, साक्षी बहुत, आवाज, बहुत गीत सुनेंगे। हाँ बहुत गीत सुनेंगे साक्षी, और इंतजार रहेगा, है ना। ठीक है, जी सर। ओके, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।